नमस्कार, मैं हूँ संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। विश्व रंग का कार्यक्रम इस बार मॉरिशस में होने जा रहा है। इसका आयोजन भोपाल की विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय करने जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या नया है, क्या खास है। देखिए, 2019 में भोपाल से शुरू हुआ विश्व रंग, जिसमें 15 देश शामिल थे और बहुत बड़ा उसने प्रभाव उस समय भी डाला था। अब इस बार छठे संस्करण तक आते आते मॉरिशस में आयोजित हो रहा है। इसका विस्तार धीरे धीरे हुआ है, किंतु अब ये पूरे विश्व में जाना जाता है और यहाँ पर 64 देश अब शामिल होंगे। तो देखिए कि 15 से बढ़ते बढ़ते ये 64 देशों तक आ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र की स्थापना हुई है विश्वविद्यालय में, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में, जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, अनुवाद के काम और दूसरे देशों में प्रवासी भारतीयों में जो हिंदी का काम हो रहा है उसको लाने की कोशिश कर रहा है। तो 11 देशों की प्रवासी भारतीयों की किताबें भी इसमें रिलीज होंगी। विश्व में हिंदी रिपोर्ट, जिसमें करीब करीब 64 देश शामिल हैं, जहाँ पे वहाँ के विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है, वहाँ के NGOs क्या कर रहे हैं, वहाँ की संस्थाएं क्या कर रही हैं, ये एक रिपोर्ट रिलीज होगी। और भारत का एक सांस्कृतिक छवि भी वहाँ बनाने की कोशिश होगी। तो राधा कृष्ण पर केंद्रित जो होलियां हैं, उनका प्रदर्शन, संगीतमय प्रदर्शन पहले दिन किया जा रहा है। दूसरे दिन बांग्ला संगीत का प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रसिद्ध बांग्ला गायिका जयति चक्रवर्ती करेंगी। और तीसरे दिन हमारी मालिनी अवस्थी जी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, उत्तर प्रदेश में खूब जानी जाती हैं, वो भोजपुरी और लोकगीतों का प्रदर्शन करेंगी। मॉरिशस देश के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के उप प्रधानमंत्री, ये सभी इन कार्यक्रमों में आएंगे और वहाँ भी इसको लेके बड़ी हलचल है, बहुत स्वागत इसका किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद में हम एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म का सृजन कर पाएंगे जो कि हिंदी के प्रसार के लिए काम करेगा, अन्य देशों में भी और भारत में भी। सर, ये मॉरिशस में करने की क्या जरूरत पड़ गई, भारत में क्या? नहीं, इसकी हिस्ट्री ये है कि पिछली बार जब विश्व रंग भोपाल में हुआ था 2023 में, तो विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव उसको देखने आई थी भोपाल में, और उन्होंने फिर ये ऑफर किया कि एक हम लोग संयुक्त रूप से करते हैं, मॉरिशस में करते हैं, तो हमारे यहाँ भी इसकी बहुत ज़रूरत है। उनका ये मानना था कि भारत में तो सब लोग हिंदी बोलते ही हैं और जानते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारा हित उसमें यह है कि भाई हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं, एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से कि हम बहुत सारे अफ्रीकी देशों को और अन्य देशों को भी छू पाएंगे। तो इस तरह ये एक संयुक्त कार्यक्रम का प्लान बना। भारत सरकार भी इसमें मदद दे रही है। सर, इस कार्यक्रम में भाषा का क्या रहे, हिंदी ही चलेगी? भाषा पूरी हिंदी रहेगी, हिंदी में ही होंगे सारे। हाँ। तो भोपाल या मध्य प्रदेश से कितने लोग सर शामिल हो रहे हैं? भोपाल शहर से तो मुझे लगता है कि करीब करीब 30 से 40 लोग हैं और भारत भर से करीब 100 डेलीगेट्स हैं जो जा रहे हैं वहाँ पर, और अन्य विश्व के 30 देशों से करीब 100 डेलीगेट्स वहाँ से भी आएंगे, जो स्वयं अपने खर्चे पर वहाँ आ रहे हैं। इसका आयोजन सर आप कर रहे हैं? सर, आपकी विश्वविद्यालय कर रहा है, कौन कर रहा है? ये संयुक्त आयोजन है, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, हमारे अन्य 5 विश्वविद्यालय और विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस का संयुक्त आयोजन। ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये कार्यक्रम भारत के रंग कर्मियों को विदेशों में एक प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।